अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज कोई व्लॉग नहीं है, बल्कि आज मैं आपके साथ ये शेयर करूंगी। जब 2006 में मैं कराची आई थी, उसके बाद मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे हो गए, इतने साल गुजर चुके हैं। अब चल रहा है 2023। तो इतने सालों में क्या मेरे घर वालों से, मेरे अब्बू से, भाइयों से, बहनों से मेरी कोई मुलाकात, कोई राब्ता हुआ या नहीं हुआ, तो आज मैं आपके साथ यही शेयर। 2006 में जब मेरी शादी हुई, फिर मैं 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, मेरी तलाक हो गई, फिर उसके बाद मेरी सुलह हुई, उसके बाद मेरी बेटी आमना पैदा हुई। ये जितना सब कुछ हुआ है मैंने वीडियो बनाई हुई है, अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, आप वहां पर जाकर सारी बातें देख सकते हैं। इसी तरह रोते धोते बस वक्त को धक्का देते देते 2011 आ गया। 2011 में मेरा बेटा मोहम्मद हमजा पैदा हुआ। जब हमजा पैदा हुआ ना, तो 2-3 दिन का ही था कि मेरी तबीयत इतनी शदीद किस्म की खराब हो गई, मुझे समझ ना आए मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं इतना रोने लग गई, मुझे नींद ना आए, मैं खाना नहीं खाती थी, मैं अपने कपड़ों का ख्याल नहीं रखती थी, सफाई का ख्याल नहीं रखती थी, किसी काम को हाथ लगाने का दिल नहीं करता था, रो रो कर मैं बुरा हाल करती थी। आस पड़ोस की 1-2 जो औरतें आती थी, वो भी डर के मारे हमारे घर में नहीं आती थी, कहती अब खामखा हर वक्त रोती रहती हो। आधी रात को मेरे सर पे दुपट्टा ना होता, मेरे जिस्म पर कपड़े फटे हुए, मेरे पैरों में चप्पल ना होते, उठकर मैं रोडों पर भाग जाती। मेरी छोटी सी बेटी आमना मुझे पकड़ती, बिठाती, मुझे हौसला देती, मुझे चुप कराती। इस दौरान आप यकीन जाने, आप कहते हैं ना कि फैमिली के खिलाफ बातें ना करें, मेरा शोहर घर पे आता रहा, वो देखता रहा, उसने कभी पूछा नहीं क्यों रो रही हो, क्यों खाना नहीं खा रही हो, इतना अच्छा घर साफ रखती थी, अब क्या हुआ है, क्यों घर साफ नहीं रख रही, क्यों बच्चे रोते रहते हैं, बिलखते रहते हैं, इनको देखती नहीं हो। बस थोड़ा बहुत वो जो चीज रहता किचन में रखता और फौरन तौर पर निकल जाता कि मुझे देर हो रही है। कभी उस बंदे ने इतना खड़े होके पूछा नहीं कि इतने बुरे हालात हैं, बीवी मरने वाली हो गई, छोटे छोटे बच्चे, मैं पूछ ही लेता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक दिन क्या हुआ कि हमारे जो मालिक मकान की बीवी थी, वो लोग हजारे के थे, वो ऊपर आई, उसने मेरे शोर सुबह सुबह जब आया तो उसने इसको पकड़ लिया। उसने बोला कि आप इसको डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाना चाहते, तो आपके ये छोटे छोटे बच्चे हैं, बेचारी खाती नहीं है, हालत इसकी देखो, आंखों के नीचे हल्के पड़ गए, रो रो कर बुरा हाल करती है, ना खाना पकाती है, ना बच्चों का ख्याल कर सकती है। आप ऐसा करो, करीब मस्जिद में एक मौलवी बैठता है, बच्चों को हिफ्ज कराता है, आलिम है, आप वहां ले जाओ, इसको दम कराओ, हो सकता है किसी की नजर लग गई हो, किसी चीज का साया हो, अगर ये मर गई तो आपके इन बच्चों को कौन संभालेगा। तो मेरे शोहर ने क्या किया कि करीब मस्जिद में जो वो मौलवी साहब बैठते थे ना, उनके पास मुझे दम कराने के लिए ले गया। और मौलवी साहब ने आगे से क्या बोला, मौलवी साहब ने मुझे दम किया और इनको बोला कि एक दफा आप इसको समुंदर पार ले जाओ और इसको चक्कर लगवा कर लेकर आओ, फिर मेरे पास आना और मुझे बताना कि इसकी क्या कंडीशन है। अच्छा, मौलवी ने बोला तो मेरा शोहर दूसरे दिन मुझे और मेरे हमजा आमना को बोट में बिठाकर समंदर पार मनोड़ा ले गया। मैंने आपको बताया था कि वहां पर मेरी बहन भी रहती थी मनोड़ा में, मैं जिसके पास आई थी, जिसने मुझे घर में नहीं रखा था, उसके बाद मेरी शादी हुई थी। अच्छा, जब हम लोग बोट में बैठकर मनोड़ा जाते हैं तो वहां पर मेरे बहनोई होते हैं, मैंने उनको पहचान लिया, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं पहचाना क्योंकि मेरी हालत इतनी ज्यादा बुरी हो रही थी। मेरे पास 2 बच्चे थे, मैं एक इतनी बड़ी औरत लग रही थी, मेरा वजन बढ़ गया, मेरे चेहरे पर छाइयां पड़ गई, मेरा रंग जो है काला स्याह हो गया, जल जल कर, आंखों के नीचे हल्के पड़े हुए। तो मैंने उनको जब पहचाना, मैंने अपने शोहर को बोला ये मेरा बहनोई है। मेरे शोहर ने उसको बोला कि भाई ये कहती है कि ये मेरा बहनोई है। उसने बोला नहीं, मेरी साली तो बहुत छोटी सी है, बेचारी दुबली पतली सी है, ये कोई इतनी बड़ी आप औरत उठा के ले आई हो, मेरी तो ऐसी कोई साली है ही नहीं, मैंने अपनी सारी सालियां देखी हुई हैं। मेरे बहनोई ने जब ये बोला, मैं उसके पास गई, मैंने उसको अपना नाम बताया, मैंने कहा मैं शदीद किस्म की बीमार हूँ, जब आपकी बीवी ने मुझे घर से निकाल दिया था तो मेरा इस बंदे के साथ लोगों ने निकाह कर दिया था, ये 2 मेरे बच्चे हैं, तो इस तरह मेरी तबीयत खराब हुई है, तो मौलवी ने इधर भेजा है, तो मैंने चक्कर लगाया है, तो मैंने आपको पहचान लिया है। अच्छा, मेरे बहनोई को जब मैंने सबके नाम बताए ना, तो मेरे बहनोई ने मुझे पहचान लिया और वो मुझे अपने घर ले गया। जब वो मुझे घर पर लेकर गया, अपना दरवाजा उसने खटखटाया तो अपनी बीवी को, उसने मेरी बहन सामने आई। मेरी बहन के तब तक 4 बच्चे हो चुके थे, 3 बेटियां और 1 बेटा। जब मैं पहले गई थी, उसकी एक ही छोटी सी बेटी थी, जब उसने गोद में उठाई हुई थी। अच्छा, मेरी बहन को उसने बोला ये तेरी बहन है, मेरी बहन ने पहचानने से इनकार कर दिया। उसने बोला ये वही है, लेकिन बीमार है, इसकी हालत इसलिए ये हो गई है, इसके 2 बच्चे भी हो गए हैं, इस बंदे से इसकी शादी हो गई है। लेकिन मेरी बहन ने मुझे पहचान लिया, उसके बावजूद मेरी बहन ने पता है क्या बोला कि अभी से अभी मेरे दरवाजे के ऊपर से दफा हो जाओ, यहाँ से निकल जाओ, पता नहीं कौन कौन मुंह उठा के आ जाता है, इनको घर में नहीं लेकर आना, खबरदार। मेरे दरवाजे से अंदर कदम रखा। मेरी बहन ने ये बोला, मेरी आमना सहम गई, मेरा हमजा रोने लग गया, मेरा शोहर मेरा मुंह देखने लग गया।
इतने में मुझे भी गुस्सा आया। मैंने कहा मेरी माँ तुझे वास्ता दे के गई थी कि जब मैं मर जाऊंगी ना तो मेरी बेटी ये छोटी सी है, इसका ख्याल रखना। तुमने माँ की बात की भी लाज नहीं रखी है। आज मैं लुट पट कर तेरे दरवाजे पर आई हूँ। बूढ़े बंदे से मेरी शादी हो गई है, 2 बच्चे मेरे हो गए, डिप्रेशन की मरीज मैं बन गई हूँ। सिर्फ 5 मिनट तेरे साथ मिलने के लिए आई हूँ और तू बेइज्जत करके मुझे फकीरों की तरह दरवाजे से भगा रही है। इतने में फिर मेरे बेनोई ने उसको समझाया, बोला 5 मिनट मिलने के लिए आई है, अंदर बिठाओ, पूछो क्या बात है, उसके बाद अपने घर चली जाएगी। वैसे भी शादीशुदा है, 2 बच्चों की माँ बन गई। इतने में उस बहन ने अंदर बिठाया, शदीद किस्म की गर्मी पड़ रही थी। छोटा सा मेरा हमजा था, हालत मेरी बहुत खराब थी। उसने अंदर बिठा के हमें शरबत पिलाया। मैंने कहा मैंने कुछ भी बहन तेरे घर से नहीं पीना, बस मैं इतना है कि मिलने के लिए तेरे साथ आई हूँ। 2 मिनट बैठूंगी, जैसा भी जहन्नुम अजाब है मेरे लिए वो घर में, वहां पर चली जाऊंगी। तो इतने में क्या हुआ कि मैंने अपनी बहन से सब दूसरी बहनों के बारे में पूछा, घर वालों के बारे में पूछा। उस बहन ने इतनी देर में बैठी रही, खाने का भी नहीं पूछा। खाना तो मैं इतने दिन से खा भी नहीं रही थी, मैं बीमार थी। तो उसने मुझे बताया कि मेरी जो उससे छोटी एक बहन थी मेरी, जिसके 3 बच्चे थे छोटे छोटे, कहती है मेरा जो भाई है ना, जिसने मुझे घर से मार के निकाला, उसने उस बहन को गोली मारी, वो मर गई। आप कहते हैं ना अपनी फैमिली के बारे में बात ना करो। मेरी कोई फैमिली है ना, मेरा कोई ससुराल है ना, मेरा कोई मायका है ना, मेरा ददियाल है ना, मेरा कोई नानका है, सिर्फ मेरा अल्लाह है। उस भाई ने क्या किया, जिस भाई ने मुझे मार के घर से निकाला था, उसने मेरी बहन को गोली मारी। अल्लाह जाने उसका क्या था। उसकी बीवी ने उसको बोला जिस तरह मुझे उससे निकाला, इसी तरह वो बहन मेरी मर गई। आज भी उसके 3 बच्चे हैं माशाल्लाह से, बच्चे बहुत कामयाब हो गए। इस बात को कितने साल गुजर गए, 2005 2006 की स्टोरी आपको सुना रही हूँ। बच्चा एक पुलिस में लग गया। किसी दिन अल्लाह ने मौका दिया, तस्वीरें दिखाऊंगी या फिर मैं आपसे मुलाकात करवा दूंगी। उस बहन ने सारी स्टोरी मुझे सुनाई। कहती है फिर क्या हुआ कि जिस भाई ने तुझे घर से निकाला था, उसकी बीवी ने पसंद की शादी किसी दूसरे बंदे के साथ कर ली है। अब उसके वहां पर 2 बेटे भी हो गए। उसके घर से सारा सामान जितना भी था, जायदाद जितनी भी थी, जितने उसके होटल से वो बेच के खा गई, जितना उसका जेवर कपड़ा जो भी था, पैसा उसको सारा उसने वाले किया था, वो लेकर उस बंदे के साथ फरार हो गई है। उसके 2 बेटे भी पैदा किए हैं। और अब भाई की कंडीशन क्या है कि हमारा जो भाई है ना, वो ज़हनी तवाज़न खो बैठा है और पागल हो गया है, बीमार हो गया है। वाकई ये बात सच थी। फिर क्या हुआ कि 5-6 साल मेरी वो बहन यहीं कराची में रही। इस दौरान ना मैं मरी गई, ना मेरा किसी से कोई राब्ता हुआ। इसी बहन से राब्ता था, यही रिपोर्ट देती थी उधर की, क्योंकि इसकी शादी जो है ना उसी गांव में हुई थी जिस गांव में मेरा मायका है। तो इसके जो ससुराल वाले थे ना, वो इसके साथ अच्छे थे। इसकी नंदे अच्छी थी, वो बातचीत इससे करती थी, कॉल पर इसको सब बताती थी। अच्छा जी, 5-6 साल ये मेरी बहन यहाँ पर रही। कभी मैं इसके घर में जाती सीधे मुंह, ये कभी बात करती, मर्जी होती तो, कभी ना होती तो ना करती। मैं पता है क्या सोचती हूँ अभी, मैं सोचती हूँ अगर मेरी किसी अमीर बंदे से शादी तो हुई थी, अगर ये अपनी गाड़ी निकालता, उस गाड़ी में मुझे बिठाता, हम ढेरों फ्रूट लेकर जाते उसके घर, उसके बच्चों के लिए कपड़े लेकर जाते, खिलौने लेकर जाते, अपना ओलिया अच्छा लिबास पहन कर जाते, मेरे बच्चे साफ सुथरे होकर जाते, तो वो बहन हमें पलकों पर बिठाती। आजकल जो खून के रिश्ते हैं ना, कुछ भी नहीं है सिवाय मुंह के साथ हम बोल सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, एक शेर मुझे याद आता है, अगर खून के रिश्तों में वफा होती ना तो यूसुफ क्यों रुलता मिस्र के बाजारों में। ये बात मुझे अपने बहन भाइयों पे याद आती है। मैं इसलिए रोती हूँ कि अपने जो होते ना आजकल कोई भी नहीं है। इतने साल हो गए मुझे। इस दौरान मैं अपनी बहन को सब बताती थी। मैंने कहा बहन मेरे साथ ये जुल्म होता है, ऐसे लोगों ने मेरी शादी की है, इस तरह मेरे साथ ज्यादती हुई, तलाक हुई, सुलह हुई, बच्ची हुई, बेटा हुआ, डिप्रेशन में हूँ, शोर खर्चा नहीं देता, किराए के घर में किराया नहीं देता, सास नंदों ने ये किया, घर से निकाला। वो मुझे कहती जैसा भी हो, तुम्हें पता है माँ नहीं है, माँ मर गई है, भाइयों ने घर से निकाला है, वो सब तेरे लिए मर गए, अब तुम जी मर इसी घर में गुजारा कर। अच्छी होती ना अगर मेरी बहन मुझे बोलती तुम यहाँ मेरे पास आ जाओ, कोई किराए का घर लो, मैं आपके शोर को समझाऊंगी तरीके से। चलो नहीं आएगा, फिर भी दोनों बहनें हैं, मिलजुल कर गुजारा कर लेंगे, तुम कोई काम कर लेना, मैं तेरे बच्चे संभाल लूंगी। उसका शोर तो माशाल्लाह अच्छा खासा कमाता था, मगर उसने मेरा साथ नहीं दिया बहन ने। अभी भी अगर मेरी वीडियो देख रही है तो मैं यही बोलूंगी कि आपने बाजी मेरा साथ नहीं दिया था। बस मैंने अपनी तरफ से सबको माफ कर दिया। अच्छा 5-6 साल मेरी वो बहन यहाँ पर रही ना, उसके बाद उसके शोहर को हार्ट अटैक हुआ, वो यहाँ से चली गई, गांव शिफ्ट हो गई, क्योंकि यहाँ किराए का मकान था, वहाँ उनका अपना घर था, तो यही उसने समझा कि अब तो शोहर कमाने वाला है नहीं,
किराया वाया कौन देगा, वो वहाँ शिफ्ट हो गई। फोन पर मेरा राब्ता उससे होता रहा, छोटा सा मुझे फोन भी कहीं ना कहीं से जो बटना वाला फोन होता था उसका वो कर लिया मैंने इंतजाम बहन की वजह से। फिर बहन जब गाँव में गई उसने मुझे दूसरी बहन का नंबर दिया। इस तरह मेरी 1-2 बहनों से मेरा वहाँ पर राब्ता हो गया। जब मेरी बहन यहाँ से अपने बच्चों को लेके सब सामान लेके वहाँ पर चली गई, गाँव शिफ्ट हो गई, तो दूसरी बहन का जब उसने नंबर मुझे दिया, मैंने आपको बताया मुझसे बड़ी मेरी बहन मरियम है जिसका निकाह मेरे भाई ने बूढ़े के साथ कर दिया था। उसके बड़ी खतीजा है जिसका नाम है, वो भी वहाँ मरी में रहती। खतीजा जो मेरी बहन है उससे मेरा राब्ता हुआ, इतना रोई फ़ोन पर, सारी बातें उसने मुझे बताई। मैंने बोला कि ये बाजी ये बातें बोल रही, वो कहती हाँ हमारी एक बहन को भाई ने गोली मार के मार दिया, उसकी बीवी सामान सारा लेके चली गई है। अब जो मेरे अब्बू का घर था वो घर नहीं, पत्थरों का ढेर लगा हुआ है, उनके हालात बहुत गंदे हैं। भाई पागल हो गया है, कपड़े उतार कर गाँव में फिरता है। अब्बू बूढ़े हो गए। दूसरा जो भाई है वो उसने शादी कर ली है, इस्लामाबाद में रहता है अपनी बीवी के साथ। इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, बस जो है छोटी सी झोंपड़ी डालकर ये उसी ठिकाने पर बैठे हुए हैं। भाई भीख मांग के खाता है, इधर उधर से लोगों को कचरे में से चुन के खाता है। इस तरह से फिर राब्ता होते होते उस मेरी बहन ने मुझे बोला कि आप आओ मेरे पास, अब बेशक अब्बू के घर नहीं जाना तो आप मेरे पास आओ। तो मैंने प्रोग्राम बनाया जाने का। मैंने अपने शोहर को बोला मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इतना अरसा हो गया, हम बहनें तो आपस में मिले हैं, माँ नहीं है भाई नहीं है कोई नहीं है, तो मुझे भेज दे किसी न किसी तरह। इस बंदे ने ना भेजा। जब कोरोना आ गया ना, कभी मेरे शोहर ने इंटरेस्ट नहीं लिया, मुझसे पूछा नहीं तुम कहाँ से आई हो, तुम कौन हो, तुम्हारा खानदान क्या। कभी जिंदगी में मेरे शोहर ने मुझसे पूछा ही नहीं इस बारे में। आपको मैं सच्ची बात कहूँ, इंसान पूछता है उससे ना जिससे प्यार होता है, जिसके अंदर कोई इंटरेस्ट होता है, दिलचस्पी होती है, उसकी बातें भी जानने का दिल करता है ना, तो वो बात तो थी ही नहीं। कोरोना आ गया। कोरोना में मेरे बेटे 2 मोहम्मद अहमद पैदा होते हैं, तो इनके एक दोस्त होते हैं, उनका नाम मंसूर है। इस दौरान इनका काम भी ख़त्म हो गया था तकरीबन मेरे शोहर का, और ये यहाँ पर आ चुके थे मेरे पास, घर वालों ने इनको निकाल दिया था। बात करते करते वो मंसूर भाई है ना बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। उन्होंने बोला आप जाती हो मरी, इतनी अच्छी जगह आपका। मैंने कहा मेरी शादी को इतने साल हो गए, मैं तो कभी गई ही नहीं हूँ। उछल पड़ी उनकी फैमिली भी, वो भी कहते आप इतने साल हो गए गई ही नहीं हो, ये क्या बोल रही है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैंने बोला सीधी सी बात मैंने बोली, मैंने कहा अब मेरी बहन है, मेरा मिलने को दिल चाह रहा है, मेरे पास पैसे नहीं है मैं जाऊँ। उसी वक्त वो जो इनके दोस्त हैं ना, उन्होंने मेरे हाथ में निकाल कर दिए 70,000 रुपये। उन्होंने बोला फौरी तौर पर जाओ टिकटें कराओ, मेरे शोहर को बोला, और इनको फ़ौरन मरी लेकर जाओ। अच्छा कोरोना में हमने तैयारी की, मेरे शोहर जो है इन्होंने टिकटें विकटें कराई सब। अच्छा उन्होंने हमें मरी भेज दिया, हम सब लोग मरी गए। आप लोग पूछ रहे थे ना राब्ता हुआ कि नहीं, फिर हम लोग गए। लेकिन मैं अपने मायके नहीं गई, मैं वहाँ पर बिल्कुल नहीं गई। मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस घर में जाऊँ जिस घर में मैं पैदा हुई थी, वहाँ में जाऊँ। मेरी माँ भी नहीं होगी, मेरी बड़ी बहनें भी नहीं होंगी, मेरे वो छोटे छोटे जो भांजियाँ भांजे आते थे वो भी नहीं होंगे। कितना वीरान पड़ा होगा ना इतने साल के बाद वो घर। तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, फिर मैं वहाँ नहीं गई। फिर मैं अपनी बहन के घर में गई, दूसरी जो मेरी बहन खदीजा है ना उसके घर में मैं गई थी। उसके घर में मैं गई, मैं 15-20 दिन रही। जो मेरी बहन कराची से गई थी जिसने मुझे नहीं रखा, थोड़े से फासले पर थी, 1-2 दिन में उसके घर में गई। आप यकीन जाने मेरे बिल्कुल रहने का दिल न करे। जब मैं अपने बच्चों की शक्ल देखूं, अपने शोर की देखूं ना, मैं बोलूं कितने जुल्म हुए इस बहन की वजह से मेरे ऊपर, तो मेरा दिल नहीं है। मैं सिर्फ उसके घर में 2 दिन रही, और बाकी जो है ना 15-20 दिन में अपनी दूसरी बहन खदीजा के घर में रही। और जब मैं अपनी बहन खदीजा के घर में रहती थी ना, तो एक बंदा आता है वहाँ पर, मैं आपको साइड पे पिक्चर लगाकर वीडियो में दिखा दूंगी। मैंने पूछा ये कौन है, उसके कपड़े फटे होते हैं, उसने शलवार नहीं पहनी होती, उसने आधी फटी कमीज़ पहनी होती है, और चप्पल उसके पैरों में नहीं होते। इतनी इतनी बड़ी उसकी दाढ़ी होती है, इतने इतने बड़े उसके बाल होते हैं, इतने इतने बड़े उसके नाखून होते हैं, और उसके बाल एकदम सारे सफ़ेद होते हैं, और उसकी जेब में बहुत सारे कागज़ होते हैं, और पीछे उसने एक बोरा उठाया होता है जिस बोरे के अंदर तमाम गंदे पेम्पर, बच्चों के गंदे कागज़, गंदे जूस के डब्बे, छिलके फलों के, सड़ी हुई सब्जियां से भरा हुआ उसने ला के उसके सहन में फेंका। मैंने उससे पूछा ये कौन है, तो उसने बोला कि ये हमारा वो भाई है इब्राहिम भाई, जिसने तुझे घर से निकाला था। वहाँ पर मैंने अपने भाई को देखा। अच्छा हम जितने भी बहन भाई है ना, मैं हमारी तरबियत जो करने वाले थे ना हमारे वालिदैन थे, मैं इसमें अपने भाई को भी देखकर मैं बहुत रोई। मैंने कहा इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। हम तो जब बच्चा पैदा होता है ना, उसकी माँ बाप तरबियत करते हैं, उसकी उंगली पकड़ के चलाना सीखते हैं, स्कूल भेजते हैं, मदरसे भेजते हैं, अच्छे से अच्छी बात सिखाते हैं। जैसे हम
तो वहाँ पर मैंने बोला कि हम बहन भाइयों की कोई गलती नहीं है, सारी गलती हमारे वालिद साहब की है ना। उन्होंने कभी ज़िंदगी में कमाया, सारी ज़िंदगी वो घर में रहे, मार कुटाई की, गाली गलौज की, घर से बच्चों को भगाया, मारा। उसका नतीजा ये है कि हम बहन भाइयों की तरबियत जो है ना वो हमारे अब्बू ने सही नहीं की। हमारे भाई हो सकता है अच्छे भाई होते हैं, जिस तरह के भाई होते हैं, लेकिन हमारे अब्बू को देख देख के वो भी नाफरमान होते गए। और उस वक्त मैंने अपने भाई को देखा था वहाँ पर, जिस भाई ने मुझे अपने घर से मैं अपनी बहन के घर 15 दिन रही, लेकिन मैं अपने अब्बू के घर में नहीं गई क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं थी, मेरा हौसला नहीं था, मैं नहीं जा सकी वहाँ पर। बस उस बहन के घर में रही, मैं वापस आ गई। 2021 की बात है, शुरू हो गई। उसके बाद मैं मरी नहीं गई हूँ, किसी से मेरा राब्ता बहन से तो है, जिस बहन के घर में रही थी उससे भी है, लेकिन ये जो यहाँ से मेरी बहन गई है, कभी कभार इनसे मेरी बात होती है। तो आप सब लोग पूछ रहे थे, तो इसका मैंने जवाब आपको दे दिया कि हाँ, मेरी बहन से मेरा राब्ता जो है वो है।